साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लेना की जांघ में गोली लगी। इधर लेना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। इस तरह से आपने देखा कि लेना सिंह ने थोड़ी भूल कर दी थी। जो फर्जी अधिकारी था उसकी जेबों की तलाशी लेना वो भूल गए थे और उसने इस तरह का बनावटी व्यवहार किया जैसे उसको सर्दी लग रही हो और अपने जेब में उसने हाथ डाले और इस तरह से उसने धोखाधड़ी से फायर कर दिए। लेना सिंह बोधा चिल्लाया, क्या है? लेना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। तो जो ही धमाके की आवाज़ हुई तो जो बोधा है वो उसने ज़ोर से कहा कि क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? तो उसको बिना किसी तनाव दिए, बिना किसी चिंता दिए ही उसको संतुष्ट कर दिया और दूसरे जो लोग थे उनको असलियत बता दी। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लेना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांध दी क्योंकि उसके गोली लग गई थी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे दावे के रोका, पर यहाँ थे 8। लेना सिंह तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70। तो सामने वाले जो थे उनकी संख्या 70 थी और ये 8। लेकिन अच्छा मुकाबला किया इन्होंने। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लेना सिंह के साथियों की संगीन चल रहे थे। तो दोनों तरफ से उनको घेर लिया गया। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाली सिख दी फौज आई, वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लेना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, मतलब उसको एक बार पाट लिया था, और बाकी साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लेना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वाणभट्ट की भाषा में दंतवाणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लेना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मारे जाते। तो उसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने बहुत ही कम समय लेते हुए शीघ्रता से जो आपने निर्णय लिया वो आप काबिल तारीफ़ है और आपने बहुत से लोगों के प्राण आज बचा लिए। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 2.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड से अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लेना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में वर्रा रहा था, मतलब उसकी तबीयत खराब थी। वह गाड़ी में लिटाया गया। लेना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लेना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम तो सुबह उसने कहा कि आपको जाना ही होगा। लेना ने कहा कि आपको कसम है, उसके बेटे की और उसकी पत्नी की कसम दिला दी कि आपको जाना ही होगा। फिर उसने पूछा कि आप मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ
वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी हो रहा की चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वह मैंने कर दिया। तो ये कहानी का शीर्षक भी है ना कि उसने कहा था। तो उसने किसने? सूबेदारनी ने कहा था। क्या? इन दोनों के प्राणों की रक्षा के संबंध में। तो वही इसने कहा कि उसको कह देना। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था, कि आप खुद ही कह देना। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कुछ कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लेना लेट गया। वजीरा पाली पिला दे, कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। तो इसका जो घाव था वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन इसने सूबेदारनी से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। लैना सिंह 12 वर्ष का था। तो जब ये बचपन में मिले थे उस समय लैना सिंह की उम्र 12 वर्ष थी, और सूबेदारनी जो है, जो जिस लड़की का जिक्र आपने पहले सुना इस कहानी में, उसकी उम्र 8 साल थी। अमृतसर में मामा के यहाँ आया है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कह कर वह भाग जाती है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशमी बूटों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को बहुत दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लैना सिंह नंबर 76 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, मतलब फ़ौज किसी अभियान पर जा रही थी, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लांग पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। तो ये छुट्टी आए हुए थे और सेना की तरफ से उनको बुलावा आ गया कि आप वापस आएँ। तो सूबेदार की भी चिट्ठी आ गई थी कि हम भी जाएंगे आपके साथ, तो इधर से ही आ जाना, गांव से ही होकर के चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लैना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। तो अब पता चला कि सूबेदारनी जानती है उसको, और सूबेदारनी कौन है? वो ही बचपन वाली लड़की। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आप सीम सुनी? लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। तो ये जो पुराना कथन जो आपने इस कहानी की शुरुआत में पढ़ा था, वो कथन कह करके सूबेदारनी ने उसको याद दिलाया कि भूल गए क्या आप। बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, फसली का घाव बह निकला, वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ। तो सूबेदारनी ने उसको ये सब कहा था, और वो अब उसके स्वप्न में भी एक तरह से मरणासन जो स्थिति है उसमें भी याद आ रहा है। मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों मतलब स्त्रियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई, उसे 1 ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी लौटने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो इस तरह से उसने प्राणों की भिक्षा मांगी थी। किसने? सूबेदारनी ने, अपने पति और पुत्र के लिए। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में, मतलब अंदर जो जगह थी घर में, वहाँ चली गई। लैना भी आंसू पहुँचता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लैना का सिर अपनी गोदी पर रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह, उसने कहा था। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। झूठी कह दिया इसने।
तो लैला सिंह के अब जीवन के अंतिम समय में सूबेदारनी से जो मुलाकात हुई थी, उसने जो कुछ कहा था वो याद आ रहा है। भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपनी पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के जाड़े में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ कर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही है आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। ये सब भावुक बातें सुनकर के वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में गांवों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लैला सिंह। इस तरह से लैला सिंह ने एक निस्वार्थ भाव से बिना किसी अपने हित साधन के एक बहुत ही विस्तृत सोच रखते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और उस बचपन में जो लड़की मिली थी, जो आज सूबेदारनी है, उसने जो वादा किया था, उसने जो भिक्षा मांगी थी, और उस भिक्षा वाली जो बात थी उसको पूरा करने के लिए, उस वादे को पूरा करने के लिए इसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो हिंदी साहित्य जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली ये कहानी थी, उसने कहा था।